बेस्ट है। सही अब किसी और ने उसका कुछ करनी है भाई। वो फिजिक्स में अब देखो फिजिक्स के तो साथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की जानना थी तो मैथ्स करेंगी, मैथ्स का बस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री की शीट को खाएगी मैथ्स केमिस्ट्री तो उसमें 4 चैप्टर हो गए। पोलराइजेशन बचा हुआ है, खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है कि नहीं? तो काइनेटिक्स में काइनेटिक्स में ये थोड़ी सी लगा पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ? हमने अच्छा वो नहीं पढ़ा ना कि वेव्स वगैरह, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे लाइट है, लाइट जा रही है मान लो ऐसे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। हाँ, और उसके अंदर वेक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर है। तो वो कैसे होती है बता देता हूँ थोड़ा। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइट कैसे आती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड में चल रहा है। तो लाइट अगर ऐसे जा रही है, ये 3D में बना रहा हूँ, तो एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और ऊपर नीचे, ये वेक्टर घूम रहा होगा, घूम कैसा रहा होगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अरे होती है ऐसे यार, आगे की जाएगा ऐसे होती देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताऊंगा मैं जब वेव्स पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा ना अभी, कोई बात नहीं। ये आ रहा समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड में, और वेव चल रही है एक्स में। ऐसे कुछ होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ऊपर नीचे होता है, ऐसे वेव चल रही है, ये भी घूमता है। डीएनए देखा है, हेलिक्स। तो घूमते घूमते वो आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे कुछ कुछ चल रहा है। तुम आसान भाषा समझो कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो दोनों वेक्टर घूमते रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, घूमते भी रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये 3D में बना रहा हूँ मैं, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे चल रही है। तो ये घूम ही रहा है, थोड़ी देर में घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, सब घूम जाएंगे। तुम ये समझ लो कि जो लाइट के अंदर वेक्टर होते हैं वो घूमते रहते हैं, चारों डायरेक्शन में होते हैं बराबर, ऐसे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक सब है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन सब वेक्टर को कंपोनेंट बनाओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते जाओ, तो क्या बच जाएगा? इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये लाइट ऐसे जा रही है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दो सब कुछ, तो बचेगा क्या? हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, क्योंकि कंपोनेंट तोड़ लिया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब तुम समझो लाइट के अंदर सिर्फ ये है, ठीक, ऐसा कुछ। अब लाइट ऐसे जा रही है, और एक वेक्टर ऊपर नीचे कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे ऐसे कर रहा है, कंपोनेंट है वो सब, कंपोनेंट्स जितने भी थे हमने सब रिजॉल्व कर लिए। अब ये आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब जितने भी वेक्टर हैं सब चारों तरफ फैले हुए हैं, उसको हम सिंपल भाषा में ऐसे बना देते हैं, इसी चीज को ऐसे बना देते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ गया। अब इसे ना मैं तुमको थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि खिड़की है, ये खिड़की ऐसे, इसके अंदर
वो होती है जेल में खिड़की, वो है ये। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक क्या है, एक मतलब तुम्हारे पास एक डंडी है, तो डंडी को घुसाना है, कैसे घुसाओगे? ऐसा ऐसे ऐसे घुसा सकते ऐसे खड़ा है बस, खड़ी डंडी, या ऐसे कैसे घुसेगी? खड़ी में ऐसे खड़ी घुसेगी, खड़ी खड़ी खड़ी, इसका मतलब खड़ी वाली पास हो जाएगी। तो इस खिड़की में से कौन सी डंडी घुसेगी? जो खड़ी होगी खड़ी वाली, और जो ऐसे जाएगी वो फंस जाएगी। फंस जाएगी, या तो समझ लो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये समझाने का तरीका हुआ, ठीक है कि नहीं? अब इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक पोलरॉइड रख दिया। पोलरॉइड सुना है? नहीं, फोटोज का कैमरा पोलरॉइड एक फोटो को नहीं बोलते, फोटो की जो रील होती है उसको क्या बोलते हैं? जो एक फोटो नहीं होती कैमरा से खींचते हैं, मतलब नेगेटिव हां नेगेटिव ऐसा कुछ ये पोलरॉइड बोलते हैं उस फोटो को, जो एक कैमरे से नहीं खींचते, जो कैमरे से आती है खींचते फिर गर्म होती निकल है, आती है, एकदम से निकल आती है, फिर हवा लाते हैं, फिर आ जाता है पोलरॉइड। हाँ, पोलरॉइड का मतलब यही है कि खिड़की, ठीक है, ये एक खिड़की जैसा है, इसके जैसा, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लॉन्ग चेन एक ही लाइन में, उनके बीच में जगह है। तो कौन, अब जब लाइट इसमें घुसेगी तो क्या बाहर आएगा? एक, क्या समझे? अरे देखो इधर, तुमने क्या किया, ये खिड़की है, ठीक है, इसमें तुम ये वाली डंडी डालोगे, ऐसे एक प्लस वाला जा रहा है, क्या होता है हाथ में? जीसस क्राइस्ट। क्रॉस, जीसस क्राइस्ट। फिर तो बना लो भैया, कोई बुरा तो नहीं आना भाई? हम क्यों ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता। जो भी है प्लस का साइन, तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला सीधा वाला एक प्लस का साइन इसमें घुसा, ठीक है, तो कौन सा वाला निकल जाएगा? सीधा ये वाला, वो वाला। इसका मतलब हुआ कि जो भी इंटेंसिटी है उधर क्या निकलेगी? अरे जो भी पूरी ये जो लाइट है, ये हमने क्या किया ना, ये लाइट के कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सारे कंपोनेंट्स, सबको रिजॉल्व करके ये बना दिया। ये और ये एक ही बात है, समझने के लिए ये बना है। अब जो भी इंटेंसिटी है वो आधी वर्टिकल और आधी हॉरिजॉन्टल है, तो ये जब घुसेगा इसमें, मतलब ऐसे मतलब प्लस वाला साइन इसमें घुसेगा, तो फिर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट निकलेगा, वो वाला तो फंस जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब उधर उसकी साइड क्या निकलेगी? इंटेंसिटी आधी, बस आधी और आधी, तो इधर क्या निकलेगा? आधा। अब आधा तुम ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो, कुछ नहीं, ठीक है। हमेशा जब भी आधी बार आधी, तो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलरॉइड से, पोलराइजर भी बोलते हैं इसको, पोलराइजर, हाँ, पोलराइजर से या पोलरॉइड से पास कराएंगे तो क्या बाहर आएगा? आधी इंटेंसिटी। बस इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट ले लो, I0/2, तो यहाँ पे जो I1, यहाँ पे I1 होगा, मतलब ऐसा वाला, ये क्या बचेगा? ये इसको I1 ले लेते हैं, I0/2, आधी इंटेंसिटी। एक पोलराइड से पास कराएंगे अनपोलराइज को, तो आधी ही निकलेगी, ठीक है। हाँ, सपोज ये खिड़की टेढ़ी होती तो भी आधी, मान लो कि ये ऐसे खिड़की है, ठीक है, वैसे ही टेढ़ी नहीं है, वैसे ऐसे ले लो। अब इसमें वही प्लस का साइन घुस रहा है, एक्सिस चेंज हो जाती है, कुछ क्या फर्क पड़ता है? बता जल्दी बताओ। डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर उसके आधे आधी रहेगी, आधी रहेगी, क्यों रहेगी? प्लस बस, अरे तुमने तो ये घुमंड को तोड़े यार, तुमने तो सिंपल भाषा में समझाने के लिए ऐसा बनाया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ तो ऐसा उसको क्या पता, तुम तो कैसे भी बना सकते हो। इसी को ऐसा बना लो, ये लो ऐसा और ऐसा, तुम्हें तो सिंपल तरीके से बनाना है इसको, इसको ऐसे भी कंपोनेंट बना के बना सकते हैं। तो खिड़की टेढ़ी हो, जैसा मर्जी हो, निकलेगा तो आधा ही, आधी इंटेंसिटी, ठीक है।
तो आधी निकलेगी, इसकी कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, कैसे भी रख लो आधा ही निकलेगा। अनपोलराइज्ड लाइट अगर घुसेगी, तो ये जो वेक्टर्स हैं, हाँ। ये लाइट के वेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें, बताऊंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा नहीं अभी, ठीक है। ये जो लाइट देख रहे हैं है, ये हम 3D में देख रहे हैं, हाँ 3D में चलो, मतलब ये स्फेरिकल ऐसे ऐसे हाँ ये स्फेरिकल नहीं है, ये एक शीट है गोल, नहीं, चश्मा, वो जो है, नहीं, वो जो वो वेक्टर्स जो है आपने वैसे ऐसे वेक्टर्स बनाए हैं, वो 3D में है। ये? हाँ ये नहीं ये भी प्लेन नहीं है। प्लेन में है, ठीक है। जैसे लाइट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ठीक है। है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये घूम भी रहा है, घूमते घूमते आगे आगे कौन जा रहा है, लाइट जा रही है, तो लाइट ही जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। लाइट में कुछ होता थोड़ी है, मैं वेक्टर ही तो होता है। लाइट का 3D। अब ये जो बाहर निकली लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक। ओके। ये है पोलराइज। अरे तुमने वो नहीं सुना यार, चश्मे भी आते हैं पोलराइड कंपनी के, है ना? वो यहीं से निकला है, जैसे रेबैन वगैरह, सेम क्या है? रेबैन है तो इन सुना है दोनों में पर सेम क्या है? किन दोनों में, मतलब पोलराइजर और पोलरॉइड ग्लासेस में। वो यही तो करता है, इंटेंसिटी आधी, वे पोलराइड हाँ, ग्लासेस करते ये हो हैं। जाता है बट और भी काम होते हैं। हाँ बोलो। पोलराइड ग्लासेस क्या होते हैं? मतलब सनग्लासेस। सनग्लासेस नॉर्मल, अरे कंपनी का नाम है यार, अच्छा, रेबैन जैसे, ठीक है, ठीक है। हाँ। तारीफ आ रहे हो। नहीं बेसिकली उसका यहीं से निकाला उसने वर्ड, हाँ। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। चश्मों के तो बहुत सारे काम होते हैं ना, यूवी भी ब्लॉक करना है, वो करना है, कलर भी चेंज करना है, क्योंकि सूरज में तो पता नहीं क्या क्या है, तो हम तो सिर्फ अभी लाइट पढ़ रहे हैं नॉर्मल से, ठीक है। पोलर लाइट हो गई, अब इसको भी पास करेंगे एक और पोलराइड से, फिर देखते हैं क्या होता है। अब बताओ क्या होगा, उसकी भी याद हो जाएगी, I/4, I0/4। नहीं वे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि वो सारी अलाइन है, तो उस पे डिपेंड करेगा उसके पोलर वैसी चलेगी। किस तरह से। हाँ। अब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको कहाँ से पास करेंगे, एक और पोलराइड से। एक और पोलराइड से। एक और पोलराइड से पास कराते हैं। या उसकी भी लेकिन अब फुल इंटेंसिटी ये डिपेंड करेगा कि इसकी खिड़की कैसी है। जी कैलकुलेशन कैसे? खिड़की का मतलब हुआ कि इसका एंगल, एंगल कैसा तो खिड़की का मतलब कुछ नहीं है, इसके अंदर ना ये जो भी है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर, बहुत लंबे लंबे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, वो उनसे बनते हैं, और जिस डायरेक्शन में ये होते हैं कार्बन चेन इनकी, बस उसी डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है, बाकी में ऐसे वाला एब्जॉर्ब, ठीक। तो ऐसा समझ लो कि इसकी खिड़की ऐसे ये बनाया, और जब ये जाएगा, ठीक है टेढ़ा मान लो, जब ये यहाँ पे जाएगा ऐसे घुसेगा, तो कुछ एंगल पे घुसा, I0 cos theta by 2। तो क्या घुसा, I1 घुसा, ठीक है। तो जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही ऐसे निकलेगा, जिस जैसे खिड़की है ऐसे, थीटा। ठीक। उसका थीटा दे। जैसे खिड़की का एंगल है वैसे निकलेगा, और ये I2 ले लो, और वो कितना होगा, I0 cos उसमें लगेगा मेलस, theta by 2। एक उसमें लगेगा मेलस लॉ। ये क्या बोलता है, जो इंटेंसिटी अंदर घुस रही है, मतलब जो बाहर क्या निकलेगी I2, और अंदर क्या घुस रही है I1 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या चीज है, cos square। ठीक। जो इंटेंसिटी अंदर घुस रही है उसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू बाहर वाली इंटेंसिटी, तो cos square से करने इसका एम्पलीट्यूड वगैरह से भी अरे मेलस लॉ है, ला ठीक है। बस हो गया काम खत्म, पोलराइजर्स। इसको वैसे तो पोलराइजर बोलते हैं, इसको एनालाइजर बोलते हैं, नाम रखे हैं एनालाइजर, है वो पोलराइड ही, दोनों एक ही चीज है। तो अनपोलराइज्ड लाइट, अभी ये क्या चीज है, ये पोलराइज है कि नहीं है, ये
पोलराइज है, हाँ है, अभी भी तो ये पोलराइज है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इसके वेक्टर है। लेकिन ये कम हो गई, कम हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे कॉस आने लगेगा, कॉस की वैल्यू तो 1 से कम होती है, डेंसिटी वो कम होती रहेगी। तो ऐसे एक पोलराइजर से देखोगे तो तुमको आधा दिखेगा, आधी इंटेंसिटी, और दूसरा पोलराइजर रख दोगे तो उसके ऊपर ही दूसरा पोलराइजर रख दोगे तो क्या होगा, पोलराइजर के ऊपर पोलराइजर रख दो, यही तो किया है मैं, पोलराइजर पे पोलराइजर रख दिया और यहाँ से देख रहे हैं तो हमारी आंख में इंटेंसिटी घुसेगी, क्या दिखेगा, कम दिखेगा ना, जीरो दिख, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना दिखे। किसी में आ सकता है किसमें कि एक पोलराइजर दो पोलराइजर एक के ऊपर एक रखे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है कैसे, परपेंडिकुलर रखते हैं 90 खत्म कहानी। और ऐसा ही है, सच में ऐसा होता है प्रैक्टिकल। मैं तुमको फोटो दिखाऊंगा, पोलराइज नॉर्मल शीट है, ग्लास है, ग्लास से दिख रहा है आर पार, दूसरा ग्लास रखा तो काला हो गया, कुछ दिखेगा ही नहीं, पोलराइजर परपेंडिकुलर। भाई आपने वो देखा एक हाँ पहले एक बुक से आती थी, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के क्वेश्चन बनाता था और दो शीट आती थी, कैसे करते हैं, हां तो एनिमल मूव करते दिखा रहे हैं, किसमें वो एक शीट होती थी, उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स होती थी, उसको फिर हम और एक वो एनिमल फिगर बनी थी, उसमें कुछ स्ट्रिप्स होती थी, कैसा था उसको हम ऐसे ऐसे करते थे ना तो इल्यूजन होता था कि वो एनिमल चल रहा है, मतलब पूरी मूवी फिगर बना देते थे। मतलब एक दो बार चलता था या चलते रहता था, नहीं एक ही मूवमेंट को चलते रहता था जब तक ऐसे ऐसे हिलता था, नहीं नहीं हाँ अपना सारा हिलाओ तो बस आगे पीछे हिलेगा वो। नहीं नहीं उसके बाद मतलब वो पैर तो चलते दिखते थे, एक प्लास्टिक की होती थी, मतलब ट्रांसपेरेंट थी प्लास्टिक की, उस पे ब्लैक स्ट्रिप्स थी, हाँ और फिर उसको हम जैसे ऐसे ऐसे करते थे ना तो वो मूवमेंट बार बार होती रहती थी उसकी। तो बार-बार ही तो कह रहे हैं हम लोग कि ऐसे-ऐसे बार-बार ही तो हो रही है। सर ऐसा करेगा, सर नहीं रखते सर अरे भैया इमेज में move हो रहा है। मैंने देखा नहीं, मुझे मैं तो वो देख रहा हूँ जैसे वो नहीं होते वो कलरफुल, यहाँ से देखो तो छोटा दिन दिखेगा, वहां से देखो अच्छा हाँ वो स्टिकर साइज होते थे हाँ। एक ही चीज यहाँ से देखो तो कुछ और दिख रही है कुछ और, थोड़ा सा ऐसे गर्दन हिलाओ तो कुछ और दिख रहा है, तो जैसे क्वेश्चन वही बोल रहा हूँ। नहीं वो अलग है, मैं लेके आऊंगा, मैं पढ़ी होगी शायद वो। ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, गोल 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 होते हैं, पैटर्न होते हैं, ऐसा लगता है टायर सा घूम रहा है लेकिन घूमता कुछ नहीं है। तो बहुत सारा है। हो गया सीधे सीधे बोल रहे नहीं देखा क्यों कवर अरे ये बोल रहे हैं अरे वो यार लड्डू खा के पापा देखो ये क्या डिस्कस कर रहे हैं टुंडन मोची के साथ भाई ये स्टार्ट हो गया कोई बात नहीं है मैंने करा इसने करा ठीक है इसने करा इसने करा मैंने क्या होता तुम्हारे कन्वर्सेशन में पब्लिक ठीक है, समझ में आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस पे क्वेश्चन है दो चार वो करने हैं। एक और चीज कर लेते हैं, एक और चीज बची है। तो ये तरीका है अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड, हाँ लेकिन इसमें फॉर्मूला भी है इसलिए न्यूमेरिकल आ जाता है। एक और तरीका है अनपोलराइज्ड से पोलराइज बनाने का, क्या है पोलराइजेशन, एक तो हो गया बाय पासिंग थ्रू, पोलराइजेशन बाय पासिंग थ्रू पोलरॉइड या पोलराइजर, एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन हो जाता अच्छा है। किसी एंगल पे रख देते होंगे हाँ। छोटे छोटे ऊपर के तो वो जो एक कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ
देखो ये ऊपर से लाइट आई, ये मीडियम है, पानी वानी मान लो कुछ, ठीक है, तो ये अंदर घुस जाएगा और अंदर भी तो जाएगा और ऐसे भी चला गया, ठीक। हाँ ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल हो गया आई, और ये भी ये रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये दोनों बराबर है, इसको ऐसा, ये भी आई है, और ये क्या हो गया आर, जो अंदर घुस गई है। तो ये जो आई है रे, इसके अंदर तो दोनों कंपोनेंट होंगे। अब मैं इसमें 2D में बना रहा हूँ, 3D में नहीं बना रहा। तो एक ऊपर नीचे होगा और एक अंदर बाहर होगा, आए समझ में? आगे बढ़ जाओ, ऐसे 2-4 बना लेते हैं। ये ठीक है, चलिए। तो जब ये आएगा तो ये जो ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी में, हाँ मीडियम में। तो बचेगा क्या, ये तो डॉट वाला है, तो इसमें डॉट वाला निकल जाएंगे ये। तुमने वो देखा है जो पत्थर मारते पानी में, हाँ वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो क्या रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन ही तो हो गया, पत्थर पानी पे टप्पा पड़ के आगे जा रहा है, रिफ्लेक्शन ही हो गया, बस थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो गई, उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो किस किस कंपोनेंट का रिफ्लेक्शन हो रहा है? ये वाला, ऊपर वाले का, ये वाले का। एब्जॉर्ब कौन हो रहा है? आगे वाला। समझ गए बात? तो वही है, तो ये जो कंपोनेंट है ये ऐसे ऐसे जाके टकरा जाएगा, टकरा के ऊपर भाग जाएगा, ये अंदर बाहर, और ये नीचे थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता, थोड़ा मतलब ऐसा होता नहीं है, दोनों होते, दोनों किसी में सिर्फ ये भी रहता है और ये भी रहता है, ऐसा कुछ। इसे बोलते हैं पार्शियली, जिसमें थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा मिक्स हो, उसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। और ये हो जाता है कब, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये तो फुल्ली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये ऐसे नहीं होता जो बस बात करते हैं उसमें, ये रे आई, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, टकरा के सिर्फ ये बच गया तो ये पोलराइज्ड हो गया, ये अनपोलराइज्ड है। ये कब होता है, जब एक खास एंगल हो, मतलब इंसिडेंट एंगल कुछ हो, उसको बोलते हैं ब्रीवस्टर एंगल। जैसे क्रिटिकल एंगल था, उसपे क्या होता है, वो पैरेलल हो जाता है ना सरफेस के, वैसे ये पोलराइज हो जाता है जब ये कुछ खास एंगल हो। खास क्या हो, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए आपस में, हाँ दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो तब होता है ये, वरना नहीं होता। तब तो तुम कैसे भी एंगल पे डाल लो, थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन तो अनपोलराइज तो रहेगा ही, पार्शियली हो जाता होगा, लेकिन फुल्ली पोलराइज होने के लिए ये एंगल कुछ होना चाहिए जिससे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो वही उसी एंगल को बोलते हैं ब्रीवस्टर एंगल। ब्रीवस्टर एंगल आई निकालते हैं, चलो उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आर, तो बोलो ये कितना है, 90। तो आर क्या होगा, आर और आई के बीच में रिलेशन बोलो, आई प्लस आर इक्वल टू 180, हाँ सो 90 आई प्लस 90 प्लस आर, ये 180 होगा, ठीक है। तो आई प्लस आर 90 होगा, और आर की वैल्यू आ गई 90 माइनस आई। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, इसको n1 ले लो, ये n2 ले लो, तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2
और r तो 90 माइनस आई है, तो cos i हो गया और cos sin के नीचे आएगा tan i, तो tan i इज इक्वल टू इसको बोलते हैं ब्रेविस्टर्स एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे अनपोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्शन पे कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ लिख लो, हो गया खत्म।